हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल न्यूज चैनल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 64.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इससे वह दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों के एक्सक्लूसिव क्लब में एकमात्र एशियाई बिजनेसमैन बन गए हैं। वे ओरेकल कॉर्प के लैरी एलिसन और फ्रांस की सबसे धनवान महिला फ्रैंकोइस बेटनकोट मेयर्स को पीछे छोड़कर अब नंबर 9 पर पहुंच गए हैं। ब्लूमबर्ग की अरबपतियों लिस्ट से यह जानकारी मिली है। आइए जानते हैं कैसे मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, वो भी कोरोना काल में। जियो में निवेश से फायदा हुआ अंबानी को। रिलायंस में 42% से ज्यादा हिस्से के मालिक अंबानी को कंपनी की डिजिटल यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में निवेश की आई बाढ़ से फायदा हुआ है। रिलायंस ने मार्च 2021 के लक्ष्य से पहले इसे कर्ज फ्री कर दिया है। इसी दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी मार्च रे स्तर से 2 गुना बढ़ गया है। दूसरी ओर कई अन्य अरबपति कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कोरोना की मंदी में अंबानी कैसे इतनी तेज तरक्की की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में योजना केंद्र के अध्यक्ष जयती घोष ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग तबाह कर दिया है। पर अंबानी की कंपनियां, विशेष रूप से दूरसंचार कंपनी जियो और मजबूत हुई हैं और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है। दुनिया की अब तक की सबसे खराब मंदी में 63 वर्षीय बिजनेसमैन अंबानी ने पैसे जुटाने और निवेशकों को रिटर्न देने के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अंबानी मुंबई के 27 मंजिला आलीशान टावर में रहते हैं, जिसे एंटीलिया के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 रूफटॉप हेलीपैड, 168 कारों के लिए पार्किंग है। इसमें एक 50 सीटर मूवी थिएटर, क्रिस्टल झूमर के साथ एक भव्य बॉलरूम, वेबलून से प्रेरित हैंडलूम गार्डन, एक योगा स्टूडियो और एक हेल्थ स्पा तथा फिटनेस सेंटर आदि हैं। एक तरफ जहां तेल की कीमतों में कमी के कारण रिलायंस के तेल और केमिकल डिवीजन की हिस्सेदारी बिक्री में अनिश्चितता पैदा हुई, वहीं सिर्फ 2 महीने में जियो ने 15 अरब डॉलर का निवेश हासिल किया है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन कॉमर्स मार्केट्स जियो में फेसबुक इंक, जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, केकेआर एंड कंपनी और सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड भागीदार बनने वालों की लिस्ट में है। सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन की 1 जून की रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई थी कि जियो द्वारा 2025 तक भारत के मोबाइल सब्सक्राइबर के 48% मार्केट शेयर पर कब्जा करने की उम्मीद है। अंबानी के ई कॉमर्स के लक्ष्यों को और मजबूत करने के लिए नए संभावित सौदों में रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की कुछ इकाइयों में हिस्सेदारी हासिल करने के करीब है। अंबानी को 1980 के दशक की शुरुआत में परिवार के कारोबार में एंट्री मिली, जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने उन्हें स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से 1 साल बाद पॉलिएस्टर मिल के निर्माण की देखरेख के लिए भारत वापस बुलाया। अंबानी ने पेट्रोकेमिकल और तेल रिफाइनरियों को खरीदना शुरू किया। बाद में कंपनी को कपड़े और ऊर्जा के साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। धीरूभाई की 2002 में बिना किसी वसीयत के एक स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। इसके बाद यहीं से मुकेश और उनके भाई अनिल के बीच विवाद शुरू हो गया। मां कोकिलाबेन के बीच बचाव के बाद हुए एक समझौते में भाइयों ने पारिवारिक कारोबार को बांट लिया। मुकेश के हिस्से में रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस और टेक्सटाइल ऑपरेशंस आए, जबकि अनिल ने टेलीकॉम एसेट मैनेजमेंट, मनोरंजन और बिजली उत्पादन के कारोबार को संभाला। 2013 में भाइयों ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क साझा करने के लिए $22 करोड़ समझौते की घोषणा की, जो रिलायंस साम्राज्य के बंटवारे के बाद से उनका पहला सौदा था। अनिल अंबानी के कमान संभालने के बाद उन्होंने कारोबार में संघर्ष किया। रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड पिछले साल दिवालियापन के लिए फाइल किया, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज आधिकारिक तौर पर नंबर 1 पिछले साल ही बन गई, जब वह सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल के रेवेन्यू को पार कर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अगस्त में रिलायंस की एजीएम में मुकेश अंबानी ने इसे रिलायंस के लिए गोल्डन डिकेड कहा। उन्होंने समूह द्वारा एक के बाद एक हासिल की गई सफलताओं का जश्न मनाया। अंबानी ने उस समय कहा था, हम नए विकास इंजनों को भी इनक्यूबेट कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि डिजिटल विस्तार ज्यादा अच्छा हो सकता है और कोई शक्ति भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब कम से कम ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग मामले में यह सच सही हो रहा है। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।